सिस्टम एकदम बैठा रखा है। बिल्कुल, पहले ही मई में बोल दिया गानों की रेल निकलेगी जून में। 7 शुरू होते हैं, 7 साल बाद आए हैं और होप सो 7 गाने लेके आएंगे। मतलब इट कैन बी मोर देन इक्वल टू 7। कहाँ कहाँ तक सौरभ की फैन फॉलोइंग है ये तो आप जानना चाहेंगे, लेकिन सौरभ को इजराइल से मेल आई। नेता मेरा साथ लेके वोट मांग दे, धीरे धीरे दुनिया मैंने चीफ आंख दी और बड़े बड़े मंत्री बैंक वोट मांग दे। वाह, कौन से वो नेता हैं? उनका नाम भी बताएंगे? उनके नाम भी सामने आ ही जाएंगे जब गानों के जरिए शायद विवाद ना हो जाए कहीं। बिल्कुल होंगे जी, ब्रह्मोस राफेल घेरे जाएंगे बिल्कुल। क्या कारण रहा 7 साल तक आप म्यूजिक इंडस्ट्री से एकदम दूर हो गए? बस ये लगा लो कि वृंदावन वाले ने कुछ कमाल किया है। मासूम शर्मा के ही आपने गाने बनाए उनके सपोर्ट में। हाँ बिल्कुल बनाए, बिल्कुल खुले में बनाए, चौड़ के बनाए। चाय पर चर्चा चल रही थी, चाय तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट में तो चाय खत्म हो जाती है। इतने इतने से देर में क्या गाना लिखा जाता है? 2 मिनट में तो मैम 2 से 3 गाने लिखे जाते हैं। एकदम भोला मासूम, प्यार भरे, इश्क मोहब्बत, लेकिन कमबैक के बाद एकदम गुस्सा, अग्रेशन, असला। क्या मतलब दिल टूट गया है क्या? क्या हो गया है? कुछ नहीं है जी, बस अपनी आपसे बात है। आप क्यों विवाद करवा रहे हो इंटरव्यू में? वो कहते हैं ना, दिल टूटे हुए आशिक बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। अपने लेख में खुद लिखदा, तभी दिखदा, हर जगह टिकदा। ओ नैना कतार रोहतक वाली, ये गाने आपने खूब सुने होंगे, लेकिन ये गाने, ये धुन, ये आवाज म्यूजिक इंडस्ट्री से 7 साल तक ना जाने कहाँ चली गई। लेकिन अब इस जिंदगी में नए चैप्टर के साथ, नए सपनों की उड़ान के साथ अब फिर से कमबैक कर रहे हैं मशहूर सिंगर, सबके चहीते, जो अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक पहुंचते थे, सौरभ पंडित। और सौरभ मेरे साथ धन्यवाद है। हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। सौरभ कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तैयार है कमबैक के लिए? अरे तैयारी बिठा रखी है पूरी। सिस्टम एकदम बैठा रखा है। बिल्कुल, पहले ही मई में बोल दिया गानों की रेल निकलेगी जून में। जून तक कितने गाने निकाल देंगे? इस रेल में कितने डब्बे होंगे गानों के? इस रेल में देखो 7 शुरू होते हैं, 7 साल बाद आए हैं और होप सो 7 गाने लेके आएंगे। मतलब इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू 7। देखो, अब हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में कि 7 साल तक सौरभ कहाँ रहे, अब किस तरीके से सौरभ इस कमबैक के साथ नजर आएंगे, क्या गानों में कुछ नया बदलाव होगा, धुन नहीं होगी, क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, कमबैक जैसे ही सौरभ ने किया 7 साल बाद, सौरभ को कहाँ कहाँ तक देखा गया, कहाँ कहाँ तक सौरभ की फैन फॉलोइंग, ये तो आप जानना चाहेंगे, लेकिन सौरभ को इजराइल से मेल आई। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने वो गाना बनाया वो इजराइल तक भी धूम मचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव गॉट मेल्स, आई कैन शो यू इन योर इंटरव्यू एज वेल। जो मेल मेरे पास आई है, कनाडा से भी कुछ बातें हुई हैं, ठीक है, इजराइल में भी चली हैं, बता ही रहे हैं हम तो अपने गाने के थ्रू सबको। क्या बना दिया ऐसा पाकिस्तान के लिए सौरभ? ऐसा क्या आपने लठ गाड़ दिए हरियाणा में भी, भारत में भी, कि उसकी धूम, उसकी धमक इजराइल तक पहुंच गई, कनाडा तक पहुंच गई? बस एक गुस्सा था, एक एग्रेशन था कि हाथ में हथियार तो नहीं है लेकिन हथियार के रूप में पेन जरूर है। तो सुबह चाय की चर्चा चल रही थी, बैठे हुए थे चाय पे, तो चीजें लिख दी, हो गई, डाल दी। फिर वो ये गाने लिखने में आपने कहा चीजें लिख दी, चाय पर चर्चा चल रही थी, चाय तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट में तो चाय खत्म हो जाती है। इतनी सी देर में क्या गाना लिखा जाता है? 2 मिनट में तो मैम 2 से 3 गाने लिखे जाते हैं। 2 मिनट में 2 से 3 गाने? यस। ये एक सिंगर बोल रहा है। ये एक... आप गाने लिखते भी, पहले भी आप खुद ही लिखते थे अपने गाने? आज भी खुद ही लिखते हो? अपने लेख में खुद लिखदा, तभी दिखदा, हर जगह टिकदा। क्या बात है। नेता मेरा साथ लेके वोट मांग दे, धीरे धीरे दुनिया मैंने चीफ आंख दी और बड़े बड़े मंत्री बैंक वोट मांग दे। वाह, कौन से वो नेता हैं? उनका नाम भी बताएंगे? उनके नाम भी सामने आ ही जाएंगे जब गानों के जरिए शायद। यानी कि नए गानों में बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ कमबैक 7 साल बाद, 7 साल तक लोगों ने, आपके जो चाहने वाले थे, आपके फैंस थे, नहीं भूले या नहीं ये तो मैं अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने आपको याद बहुत किया। क्या कारण रहा 7 साल तक आप म्यूजिक इंडस्ट्री से एकदम दूर हो गए? बस ये लगा लो कि
वृंदावन वाले ने कुछ कमाल किया है। 7 साल मतलब आप कह सकते हो कहीं खोया, या फिर अपने जो असले हैं, जो अपनी तलवारें हैं, उनको घिस रहा था, उनको और ज्यादा बारीक कर रहा था ताकि नए सिरे से आऊं मार्केट के अंदर। असली तलवारें, ये इनको शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इंटरव्यू में। आपको पता है आप खुद मासूम शर्मा के लिए सपोर्ट में गाने बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो गन कल्चर को बैन किया सरकार ने, कितने गाने बैन हो गए, और आज सौरभ पंडित कमबैक के बाद भी इतना जिगरा रख रहे हैं कि असलों की बात कर रहे हैं। असली इन द सेंस मेरा पेन, मेरी कलम, चाहिए। वही है मेरा हथियार, तो और जी। क्या है। मासूम शर्मा के लिए आपने गाने बनाए उनके सपोर्ट में। हाँ बिल्कुल बनाए, बिल्कुल खुले में बनाए, चौड़ के बनाए। आपको क्या लगता है गलत हुआ जो हुआ? हाँ बिल्कुल, एक सिंगर के लिए तो गलत हुआ, उसकी तो आमदनी वहीं से होती है ना। आप वही काट दोगे तो कहाँ से कमाएगा वो। शोज बैन हो गए अगले के, तो बुरा तो लगेगा जी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कितने सारे जासूस मिल रहे हैं, और देखिए उन लोगों तक मैं ये कहना चाहूंगी, एक तरफ हमारे ही देश का वो बेटा सौरभ पंडित जो कमबैक के बाद, जब कमबैक हो रहा है 7 साल बाद, तो सबसे पहले वो गाने किसके लिए बना रहे हैं? उसी नापाक के खिलाफ, बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ। वो दो बोल विवाद ना हो जाए कहीं। हो जाने दीजिए, ऐसा विवाद तो सही है। ओके ओके। पाकिस्तान की माँ का भरोसा डंडा देकर खोल दिया है, दुनिया तो बस सोचती रह गई, मैंने मुंह पर बोल दिया है। तो सौरभ आपने बताया कि कैसे बाके बिहारी ने 7 साल बाद उन्हीं की कृपा से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वृंदावन गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वहीं से ही कुछ ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, और उसने ही अपनी मुरली बजा रखी है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बस ये कड़ा है जिसपे राधे राधे लिखा है, उसी की कृपा मानता हूँ मैं। 7 साल बाद जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, आपने क्या देखा, कितना बदल गया म्यूजिक इंडस्ट्री? एक्चुअली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, ना बीच में एक टिकटॉक हुआ था स्टार्ट, है ना, वो बैन हुआ, फिर रील्स वगैरह भी आई, तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में था नहीं रील्स के, ठीक है, कि रील्स डालनी है। लेकिन क्या है ना कि एक टाइम पे नोकिया था, वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला, तो वो पिट गया। तो अगर अपने को भी कोई चीज़ आगे रखनी है ना, तो रील्स इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म आई थिंक। क्योंकि लोग छोटी वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने जैसे आपका पेज स्क्रॉल किया, तो उसमें मैंने देखा कि आप पहले रील डालते हैं, किसी भी गाने की रील अपलोड करते हैं। तो कैसे रहता है ये प्रोसेस? पहले आप रील अपलोड करते हैं, हुक डालते हैं, फिर? हाँ मतलब अभी एक सॉन्ग डाला था मैंने कि सोने जरा शेर जो गुफा में क्या गया, गिद्दड़ों ने सोचा हमारा राज हो गया, ठीक है। तो इसके मुझे डीएम आए, कमेंट्स भी आए कि यार ये सॉन्ग ना पूरा आना चाहिए, मतलब ये बहुत अच्छा जा रहा है ये। तो 24 घंटे के अंदर मैंने वो पूरा गाना लिखा, उसकी वीडियो भी क्रिएट करी, एडिट भी करी, और मैंने उसको पोस्ट कर दिया ओनली 24 आवर्स। यानी कि पहले आप किसी भी गाने का कोई चंक पॉइंट डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोगों को पसंद आए तो आप पूरा गाना डालते हैं। फिर मैं उसको पूरा करता हूँ। तो इस कमबैक में क्या कुछ नई तैयारियां और क्या कुछ नई चुनौतियां रहने वाली हैं? चुनौतियां जो भी आएंगी जी देखी जाएगी, तैयारी तो करवाने वाला ऊपर वाला है जी, हम तो बस एक उसके पाशिंदे हैं, हम तो पपेट्स हैं, जैसा वो हुक्म कर देगा वैसा कर देंगे हम तो। अंदाज पर काफी चर्चा हो रही है आपके। कमबैक से पहले जब आप सौरभ पंडित कोई और ही सौरभ पंडित था, एकदम भोला मासूम, प्यार भरे, इश्क मोहब्बत, लेकिन कमबैक के बाद एकदम गुस्सा, अग्रेशन, असला, क्या मतलब दिल टूट गया है क्या? क्या हो गया है? वो कहते हैं ना, दिल टूटे हुए आशिक बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। तो वही हुआ है क्या नहीं, आपके ऐसा साथ? कुछ नहीं है, ये जस्ट अ यही दिख रहा है गानों में? नहीं, ऐसा कुछ भी प्यार नहीं है। मोहब्बत से एकदम गुस्सा भर चुका है, एग्रेशन। जब प्यार मोहब्बत से बात सामने वाले के समझ ना आए तो एग्रेशन दिखाना पड़ता है। किसके समझ नहीं आ रही है, किसके लिए ये मैसेज? नहीं, ये कुछ नहीं है जी, बस अपनी आपसी बात है, आप क्यों विवाद करवा रहे हो इंटरव्यू में? ये मैसेज क्या किसी म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए है? नहीं, देखो मैं इस चीज को पाकिस्तान के लिए है या किसी लड़की के लिए है? नहीं, देखो जी, लड़की वाला मैटर तो बहुत आउट है हमसे, ठीक है, आप भी मेरी बहन जैसी हो जी, मैं किसी को गलत निगाह से ना देखता हूँ ना सोचता हूँ। अपने भाई लोग बहुत बढ़िया हैं, मैं उनके लिए गाने गाता हूँ, उनके लिए गाने बनाता हूँ मैं। वो पहले चीजें करते थे, ठीक है, अब जोनर चेंज हो गया है। हर 5 साल में क्या होता है, माइंड सेटअप ना चेंज होता है थोड़ा सा। तो प्यार मोहब्बत थी, जब उससे बात नहीं बनी तो फिर कुछ और चीजें स्टार्ट कर दी हमने। तो अब नए अंदाज में क्या नई धुन आएगी, क्या नए तरीके से गाने होंगे, क्या उसके शब्द बोल अलग होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे जी, ब्रह्मोस राफेल गिरे जाएंगे बिल्कुल। कहाँ? बोल के थ्रू फेंके जाएंगे वो। तो पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान वाला आपने गाना बनाया, ये इजराइल से मैसेज ईमेल कब आया आपको? ये जब मैंने पाकिस्तान की रील डाली थी, उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास मेल आई थी। तो इजराइल से मेल थी, मैं तो उनका नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि ये लैंग्वेज ही थोड़ी मतलब डिफरेंट होती है।
तो ही सेड के वी जस्ट सॉ योर सॉन्ग और हम चाहते हैं कि आप गाजा के साथ जो हमारा भी चल रही है वॉर, उस पर भी कुछ आप चीज़ें बनाओ। तो अभी ठीक है, प्रोसेस पे है चीज़ें। और कनाडा से व्हाट्सएप कॉल आई थी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ बता नहीं सकता। तो कुछ अभद्र भाषा नहीं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इंटरव्यू पे ठीक नहीं लेकिन गानों से रिलेटेड ही था हाँ कुछ। 100% उससे ही रिलेटेड था वो। आपके कई सारे गाने मैंने भी सुने जो भी आप रील्स में डाल रहे हैं। कुछ गाने आपके ऐसे हैं, उसमें मैंने कमेंट्स भी देखे लोगों के कि जब लोग आपके गानों को सुन रहे हैं तो उन्हें सिद्धू मूसेवाला की याद आ रही है। वो खुद को आपके गानों से कनेक्ट कर पा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला से, वो छवि उनके दिमाग में क्रिएट हो रही है। देखो जी, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थे भी नहीं कह सकता, वो तो है लोगों के दिनों में जिंदा है वो। और अगर आप ये बात मुझे बोल रहे हो, ठीक है, तो आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा अभी तक, जिसको मैं बड़ा संजो के रखूंगा। तो मैं तो उनके मुकाबले कुछ हूँ ही नहीं, 0.001% भी नहीं हूँ। फिर भी अगर एक दो बंदे ऐसा बोलते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी काम हो, सबका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। तो सौरभ पंडित जी के गुरु कौन है? एक्चुअली मैंने गुरु किसको बना रखा है, एक गाने को मैंने गुरु बना रखा है। कैलाश खेर जी का एक गाना है बम लहरी, ठीक है। तो आई वांट कि मतलब वो जो गाना है ना, वो मेरा गुरु है। अब आप उसको भोले शंकर मान लो, चाहे आप उस गाने को कैसे ही समझ लो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 2010-11 में, तो घर में ऐसे फंक्शन होते थे तो बोलते सॉरी यार वो वाला सुना दे एक बार बम लहरी, क्योंकि ना एक सांस में ही है वो। अभी मैं सुना नहीं पाऊंगा उसको, ठीक है, मुझे पता आपका अगला सवाल यही होगा मेरे ऊपर। अभी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आई थिंक सिंगर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप? नहीं पहले से मेरे मन को पढ़ रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो तो खैर चेहरे पढ़ने में तो हमने पीएचडी कर रखी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो पीएचडी आपने बताया, चेहरे पढ़ने में पीएचडी की हुई है, सिंगिंग में पीएचडी की हुई है, बाकी कोई और ऐसा काम? नहीं ऐसा जो चीजें सारी गाने के थ्रू मार्केट में आएंगी सर, कुछ छुपाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। अभी आप कमबैक कर रहे हैं, लोगों आपको क्या लगता है ये कमबैक क्या आपको आपके ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिला पाएगा? देखो मैम, पता है कि हम कोई भी गाना डालते हैं, हमको लगता है सुपर हिट जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये चीजें कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, वो लोग जो 7 साल पहले मेरे साथ थे ना, जो बोलते थे कि यार सौरभ यू कैन डू दिस थिंग, तू कर सकता है, अब शायद उनको ये फील आ रही होगी कि सौरभ अब आ गया। पहले क्या था कि ना, ओवर थिंकिंग कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग पर्सन, पहले चीजें थोड़ी वैसी थी। अब क्या है, जो दिल में बात है मुंह पे बोल देते हैं, बस वही है। 10 बंदों से सलाह नहीं लेते कि यार ये कैसे करना, वो मन में आया, अच्छा लगा, कर दिया, बस। अच्छा हो बुरा हो जनता के हाथ में। तो अब मेन फोकस हरियाणवी गानों पर किया जाएगा या हिंदी सॉन्ग्स पर भी? देखो जी, ये तो मैंने पहले आपका मिक्स था, ओ नैना हिंदी सॉन्ग था और रोहतक वाली आपका हरियाणवी सॉन्ग था। हाँ जी। तो इस बार क्या? मैं चीजें करूंगा, देखो मिक्स में मैंने पहले रिवील कर दिया है, मिक्स आएंगे चीजें, मिक्स आएंगे। 7 साल बाद लाया गीत सोनिए, हेटर करेंगे फील वीक सोनिए, हरियाणवी पंजाबी और हिंदी दूंगा, एक एक करूंगा रिलीज सोनिए। बहुत खूब। सो वेट इज ओवर बिकॉज सौरभ पंडित इज हियर। सौरभ पंडित अब नए अंदाज में, बिल्कुल नए गानों के साथ, नई धुन के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में फिर से लौट आए हैं। और सबसे पहले मासूम शर्मा के लिए उन्होंने गाना गाया, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान में अपने गानों के बोल के जरिए राफेल असला सब वहाँ दाग दिए। सौरभ पंडित की जर्नी पर भी हम थोड़ा करीब से जानते हैं उसे भी। जब आप पहले 7 साल पहले की बात, 2013 में शायद आपने शुरुआत की थी अपनी। 13 से 17 तक ये सिलसिला चला था, 17-18 तक। तो 2013 में आपका पहला गाना जो था, जितना मैंने आपको सुना या आपके बारे में पढ़ा है, वो माँ के लिए था। हाँ जी, माँ के लिए गाना गया था। उसके बाद फिर पहला गाना बनाने में, गाने में कितनी कठिनाइयाँ आपको आई थी? वो हुआ क्या था कि मम्मी नाराज थी मेरी, मुझे बुलेट लेनी थी, वो दिला नहीं रही थी मुझको। तो मैं घर से चला गया था, मतलब भागा नहीं था, ऐसे ही चला गया थोड़ी देर के लिए। फिर बाहर जाके ऐसे ही शब्द कुछ जुड़ते गए, माला बनती गई और गाना बन गया एक। वो एक पूरी माला बन गई, मोतिया पहनाते पहनाते। तो मम्मी मान गई थी फिर या नहीं? मानना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। मान गई। अभी मानी हुई है उसके बाद से? तो मानेंगी, यूँ मानना ही पड़ेगा उनको, करना ही क्या है। ये देखिए, ये अलग अंदाज है। मतलब अगर आपकी मम्मी नाराज हो जाए तो आप भी सौरभ की तरह, लेकिन ये हर किसी में हुनर नहीं होता। मैं अगर मेरी मम्मी नाराज हो जाए और मैं खबरें सुना दूं तो शायद और नाराज हो जाएंगी। नहीं, आप मेरी खबरें सुनाओ, वो खुश हो जाएंगी। अब आपका गाना मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है कि मैं गाना गाकर मना सकूं। अच्छा। मैं खबरें तो जरूर गा सकती हूँ। ठीक है।
तो आपके अंदर भी जो भी टैलेंट है आप उससे अपनी मम्मी को भी मना सकते हैं, लेकिन गानों के ज़रिए मनाना, गिटार, वो धुन, वो वाक़ई माइंड को बहुत ही पीसफुल रिलीफ़ देता है। तो सौरभ, बाकी आप अपने फैन्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है, ऐसे ही प्यार बना के रखो, डेली आपको सरप्राइजेस मिलेंगे एक से एक, और आई प्रॉमिस कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो बहुत कुछ बड़ा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जहाँ चाहा है वहीं रहा है और यहाँ मुझे चाह वो नज़र आ रही है। तो सौरभ, आपको सुनने के लिए या आप तक पहुँचने के लिए मैं भी और मेरे व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं, उनमें से बहुत लोग आपके फैन्स भी होंगे, वो कहाँ आपको सर्च कर सकते हैं? कहाँ मिलेंगे सौरभ पंडित और उनके ये गाने? सौरभ पंडित तो हर दिल में है जी, ठीक है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सर्च माई आईडी saurav_pandit16, you will get many videos there and you can search it on YouTube as well. सौरभ पंडित, ये पंडित सरनेम? पंडित है तो जी, सरनेम पंडित है, अदरवाइज माय नेम इज सौरभ कौशल। सौरभ कौशल। तो लेकिन अब यही यूज़ करना है इंडस्ट्री आपको। नेम माय सौरभ पंडित। तो मेरे साथ सौरभ पंडित रहे बातचीत के लिए और सौरभ ने कई सारी बातें की। सौरभ ने बताया है कि किस तरीके से अब नई धुन, नए गाने और नए बोल के साथ अब म्यूजिक इंडस्ट्री में सौरभ पंडित वापसी कर चुके हैं। सौरभ पंडित का कमबैक हो चुका है और सौरभ पंडित का कमबैक हल्के में नहीं है। ये कमबैक इजराइल तक पहुंचा है, ये कमबैक कनाडा तक पहुंचा है, जहां से कॉल आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि हमारे लिए गाना बनाइए। तो सौरभ पंडित इस बार नए अंदाज में आए हैं और मैं चाहूंगी मेरे साथ साथ आप भी सौरभ पंडित का ये अंदाज, ये कमबैक ज़रूर दीजिए और सौरभ को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सौरभ बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, आप सभी की पसंद के लिए। तो सौरभ पंडित को भी देखिए आप और मुझे बताइए आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा और सौरभ पंडित की ये जर्नी, इनका ये कमबैक आपको कैसा लगा। कमेंट करके आप अपनी मुझे राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए और कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।